नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और उसी को देखते हुए हम आपके लिए 2 मई से और 11 मई की सभी 21 शिफ्टों में, जिसमें आपके 575 क्वेश्चन आपके 100% रियल क्वेश्चन है, उन्हीं को लेकर आपके लिए आए हैं। और ये आपकी क्लास ब्रह्मास्त्र क्लास तो होने वाली है। और आपको बता दें, आपको पीडीएफ भी इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। आप जो स्टूडेंटों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है पीडीएफ की, तो इस वीडियो में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी 21 शिफ्टों का, जो जिसमें आपके 575 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें, ताकि एसएससी की एमटीएस की पल पल की अपडेट्स इस तरह की आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन हम आपके लिए 25 बाई 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं हर शिफ्ट के। इसमें कोई भी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तभी आपके 575 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपने देख ली तो ये समझ लीजिए आपका एसएससी एफडीएस का एग्जाम निकलने वाला है। आप 25 बाई 25 का स्कोर करके आने वाले हैं जीएस में। ठीक है, हम गारंटी देते हैं इस वीडियो का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। जो आपका अनुच्छेद 61 है वो आपका राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उससे संबंधित है। ठीक है, इसी में बात करते हैं राष्ट्रपति से। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें आपके जो राष्ट्रपति से अनुच्छेद है, जैसे आपका अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका राष्ट्रपति की जो शपथ है उससे संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की जो शपथ है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 61 का हमने आपको बता दिया। अनुच्छेद 54 की बात करें, आपका अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 54 आपका राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका अनुच्छेद 54 उससे संबंधित है। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 51 ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 है आपका वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ठीक है, इसी में बात करें आपका अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति इसमें अनुच्छेद 53 में ये दी गई है। ठीक है, इसी में बात करते हैं अनुच्छेद 51 की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। अनुच्छेद 51 आपका क्या दिखाता है, तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईपीएल महिला आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी पर थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेलेस मैथ्यूज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो क्लैंडीनस्टाइन का सिनोनियम पूछा गया था इसमें 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट में, तो कोवर्ट, फर्टिव, सेक्रेट, स्टेल्थी और सप्लिशियस, इस तरह के क्वेश्चन आपके मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। मोडेस्ट का इसमें सिनोनियम पूछा गया था, हम्बल, मॉडरेट, प्रूडेंट, क्वाइट, सिंबल और लवली इसके सिनोनियम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिल्खा सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में बात करते हैं हम, जैसे आपकी अन्य पुस्तकें वही जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन पुस्तकों को भी हम इसमें देख लेते हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे गोदान पुस्तक है आपकी, कौन सी? गोदान पुस्तक है। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है, तो गोदान पुस्तक के लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात करते हैं, आपकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है वो आपकी है प्रेजेंट डायरी। ठीक है, कौन सी है? प्रेजेंट डायरी। ये इसके लेखक कौन है, तो प्रेजेंट डायरी के जो लेखक हैं वो हैं आपके जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में बात करें एक क्वेश्चन, एक पुस्तक और है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है ये, तो ये आपकी विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। कितने? विलियम शेक्सपियर ने ये लिखी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था।
और 28 दिसंबर 1885 में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल उद्घाटन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंजाब के मोहाली शहर में। कहां पर? पंजाब के मोहाली शहर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि करगम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो आपका करगम नृत्य है वो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यहीं पर बात करें आपका तमिलनाडु राज्य से, आपका भरतनाट्यम, कौन सा? भरतनाट्यम मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो भरतनाट्यम आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यहीं पर बात करें हम, एक नृत्य और है आपका कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करें आपका कथक, कथक आपका किस राज्य से है? तो ये आपका यूपी मतलब उत्तर प्रदेश राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो आपको बता दें जो अंतर्राष्ट्रीय का गठन करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसी में बात करें हम, राष्ट्रपति का जो शपथ पत्र है वो किस अनुच्छेद में आता है? जो राष्ट्रपति का जो शपथ लेता है राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो वो आपका अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इस जगह पर जो 61 है आपका वो राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, इसमें 54 है आपका, 54 आपका राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उससे संबंधित है। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में इनको याद दिलाता रहूंगा जिससे आपके सीधे दिमाग में छप जाए और आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1982 ईस्वी में एशियाई खेल कहां पर खेले गए थे? तो ये आपका नई दिल्ली में खेले गए थे। और आपको बता दें नई दिल्ली का सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बात करें दिल्ली के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो आपको बता दें, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि जो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आप पर उधार रहा, कमेंट बॉक्स में से गोली की तरह छाप दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, G20 की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है, यहीं पर बात करें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति भारत की कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन सा देश साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। कौन सा करता है? बांग्लादेश। कितनी करता है? 4096.7 किलोमीटर लगभग इतनी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली लड़ाकू विमान महिला पायलट कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवनी चतुर्वेदी। क्या आंसर हो जाएगा? अवनी चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश का आ जाता है इसमें। तो एलिवेट का सिनोनियम पूछा गया था 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका हो जाएगा रिड्यूस, इजी, रिलीफ और डल। इसके 4 सिनोनियम्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें बात करते हैं मानव शरीर के में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शतरंज खेल से। ठीक है, यहीं पर बात करें आपका सचिन रमेश तेंदुलकर, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से ये संबंधित है। यहीं पर बात करें मेजर ध्यानचंद जो आपका मिल्खा सिंह है वो किससे हैं? तो वो आपके रेस से संबंधित हैं। ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है। तो आपको बता दें जो आपके वर्तमान में जो पहले जनपद थे वो आपके 16 महाजनपद थे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। स्टूडेंटों से हमें ये एनालाइज नहीं हुआ है कि ऑप्शन में इसके में क्या क्या थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का रूप नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगला क्वेश्चन है विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो विलायत खान का संबंध आपका सितार वादक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर सितार वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बता दूं चंदेल राजपूतों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। यहीं पर बात करें आपका जो आपका हवा महल है, हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जयपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, जयपुर शहर में ये स्थित है। ठीक है, यहीं पर बात करें आपका जो ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दीजिएगा। ठीक है, और ये ताजमहल कहाँ पर है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और ये आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देती है। तो ये आपकी व्यक्ति और राज्य की एकता तथा अखंडता को ये बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कितने जैव मंडल आरक्षित केंद्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 वर्तमान में जैव मंडल आरक्षित केंद्र स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का 25% कर उस टैक्स का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथकर था। क्या था? चौथकर था, जो आपका 25% टैक्स लिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोने का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन। यहीं पर बात करें हम गेहूं की, तो गेहूं का भंडार भी आपका चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। भारत की बात करें तो भारत में जो आपका चावल में प्रथम राज्य कौन सा आता है। तो वो आता है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गोपिन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो गोपिन त्योहार आपका अरुणाचल राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये मनाया जाता है। यहीं पर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो एक आपका तेवांग आपका तवांग आपका जो उत्सव है वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, यहीं पर बात करें आपका असम राज्य की, असम राज्य में आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है वो है आपका बिहू त्योहार। कौन सा? बिहू त्योहार आपका असम राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य की बात करें तो नुआखाई, इसको आप ध्यान में रखना, नुआखाई आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट बन जाता है। केरल की बात करें तो केरल में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका ओणम। कौन सा? ओणम त्योहार आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। ये ध्यान में आप जरूर रखना। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका पोंगल। कौन सा? पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए त्रिपुरा, यहीं पर हम बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा राज्य में आपका कौन सा मनाया जाता है। तो त्रिपुरा राज्य में आपका खर्ची पूजा। कौन सा? खर्ची पूजा आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ये ध्यान में जरूर रखना। यहीं पर बात करें हम पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा की तो यहाँ पर आपका बैसाखी। कौन सा? बैसाखी, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर की बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, तो संगाई उत्सव। कौन सा? संगाई उत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक आपका महाराष्ट्र का मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, जैसे आपका लावड़ी हो गया और आपका गुड़ी पड़वा हो गया। कौन सा? गुड़ी पड़वा हो गया। ये आपके दोनों के दोनों कहाँ पर मनाए जाते हैं। तो ये आपके दोनों के दोनों महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा की बात करें हम तो नववर्ष का जो आरंभ है इसी से किया जाता है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट और बन जाता है, वो आपका है हॉर्नबिल त्योहार। कौन सा? हॉर्नबिल त्योहार। तो ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2023-24 के अनुसार निगम कर राजस्व के प्रत्येक रूप में कितने पैसे का योगदान देगा? तो वो देगा आपका 15 पैसे का। कितने पैसे का? 15 पैसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गबरी गाथी मना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहीं पर बात करें हम, जो आपका कालबेलिया है, कालबेलिया ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है और सपेरा जनजाति से मनाती है। ठीक है, कौन सी? सपेरा जनजाति से मनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो ये है आपका संज्ञेय अपराध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? संज्ञेय अपराध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रक कौन सी कोशिका में पाया जाता है? तो ये आपका यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है और आपको पता है साइंस में 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कवक किस तरह पर उग सकता है? तो आपको बता दें जो आपका कवक होता है वो लकड़ी, ड्राईवेल, असबाब, कपड़े, वॉलपेपर, चिलमन, छत, टाइल्स आदि पर ये कवक उग सकता है। तो ये आपकी 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। चलते हैं अगली शिफ्ट के अगली शिफ्ट में। ठीक है, अगली में तो आपको वीडियो ये आपकी शिफ्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। पीडीएफ के लिए भी हम आपके लिए बताएंगे कि इन सभी शिफ्टों के 21 शिफ्टों का जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी जरूर दबा लें ताकि एसएससी एमटीएस की पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज अगली शिफ्ट की तरफ। ठीक है, 2 मई सेकंड शिफ्ट यहाँ से शुरू होती है फ्रेंड्स आपकी। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 2 मई की सेकंड शिफ्ट का कि 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किसे किया गया था? तो वो किया गया था आपका वेपति चिन्ना को। किसको? वेपति चिन्ना को सम्मानित किया गया था। यहीं पर बात करें हम कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसी में बात करें हम आपका भरतनाट्यम, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। भरतनाट्यम ये किससे है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FRBM के फुल फॉर्म में एप शब्द का क्या मतलब है? तो ये इसका एप शब्द का मतलब है आपका फिजिकल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय अधीन स्थल कुल भूभाग पूरे विश्व के भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.4%। कितना? 2.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2000 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86.2%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, उनको भी आप नोट करते हुए जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विंग्स ऑफ द फायर के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात कर रहे हैं हम आपकी जो एक पुस्तक है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर बात करें हम भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन सी? प्रतिभा देवी सिंह
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें दूसरी महिला कौन सी राष्ट्रपति हैं, तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किस राज्य से, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 की बात करें हम तो छुआछूत का जो अंत होता है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। यहीं पर बात करें, इसी को हम अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। ठीक है, यहीं पर बात करें आपका अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 में क्या दिया है, जो आपकी उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक है, यहीं पर बात करें आपका अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, धर्म जाति और लिंग पर भेद का प्रतिषेध आपका अनुच्छेद 15 में दिया गया है। ठीक है, यहीं पर बात करें आपका एक आर्टिकल और मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, वो आपका अनुच्छेद 21 है। ये किससे संबंधित है, तो ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्व पार्टी के गठन के समय अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता दें जो अध्यक्ष थे वो थे आपके चित्तरंजन दास, और महासचिव की बात करें तो मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मेघालय राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोंगक्रेम हॉर्नबिल। ठीक है, नोंगक्रेम हॉर्नबिल ये मेघालय राज्य से संबंधित है। अब इस जगह पर आपका हॉर्नबिल आया है, तो हॉर्नबिल त्योहार आपका नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, किससे, नागालैंड राज्य से संबंधित है। और आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है बिहू त्योहार। बिहू त्योहार आपका एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो ये आपका असम राज्य से संबंधित है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है, जो आपका वाकर कप है वो आपका गोल से संबंधित है। किससे, गोल से संबंधित है। यहीं पर बात करें हम मोस्ट इंपोर्टेंट की, जैसे आपका आगा खां कप है, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। आगा खां कप आपका ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से, हॉकी खेल से ये संबंधित है। हॉकी की बात करें हम इसमें, जैसे आपका रणजीत ट्रॉफी कप ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। इसी में आप मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रंगा स्वामी कप ये आपका भी हॉकी खेल से संबंधित है। यहीं पर बात करें आपका बेटन कप भी हॉकी खेल से संबंधित है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है इंदिरा कप भी आपका हॉकी खेल से संबंधित है। यहीं पर बात करें हम फुटबॉल की, तो फुटबॉल से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 3 कप बन जाते हैं। एक आपका बन जाता है रोवर्स कप। ठीक है, कौन सा, रोवर्स कप बन जाता है। दूसरा बन जाता है आपका संतोष ट्रॉफी। कौन सा, संतोष ट्रॉफी बन जाती है आपकी किससे, फुटबॉल से। ठीक है, और तीसरा बन जाता है आपका डूरंड कप। ठीक है, ये तीनों आप जरूर ध्यान में रखना, आने वाली शिफ्ट में ये आपके सीधे के सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसे बैडमिंटन में बात करें हम, आपके बैडमिंटन में एक याद रखना आप, जो आपका थॉमस कप है। थॉमस कप किससे है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए किस पैराशूटिंग खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवनी लखेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखना इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपके संतूर वादक से संबंधित है। तो आपको पता है जो आपके वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य की। किसकी, केरल राज्य की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में बात करें हम लिंगानुपात की, कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल राज्य हो जाएगा। और कम की बात करें तो हरियाणा राज्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन हमारा चांदी टका या जीतल का प्रचलन किस राजा ने चलाए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा
कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो आपको बता दें जो शिक्षा का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 21 का में आता है। इसमें क्या दिया गया है तो आपको बता दें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना इस अनुच्छेद 21 का में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नागरिकता किस भाग में दी गई है। नागरिकता आपकी भाग 2 में दी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो आपको बता दें एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह इसकी प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी तो बॉम्बे में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, कब 1885 में। चलिए अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका 1191 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं 1526 ईस्वी का एक युद्ध लड़ा गया था, वो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया था ये बाबर इसमें विजयी हुआ था। इसी में बात करें बाबर ने एक युद्ध और लड़ा था वो 1529 ईस्वी का युद्ध था और इसे किस नाम से जाना जाता है घाघरे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी में बात करें आपका 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और इसी में बात करें 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटेन में 44 दिन के लिए राष्ट्रपति बनाने वाला व्यक्ति कौन था। तो लिज ट्रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें जो ब्रिटेन में अब प्रेजेंट में कौन है तो इसमें वहां पर कौन है तो वो है आपके जो इंडिया के भारत के ऋषि सुनक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है। जो आपका चुनाव आयोग है वो अनुच्छेद 324 में दिया गया है। क्या आंसर हो जाएगा 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात करें हम आपके 378 में क्या है तो 378 में आपका लोक सेवा आयोग। ठीक है, कौन सी लोक सेवा आयोग 378 में दी गई है। इसी में बात करें 343 की तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है संघ की परिभाषा 343 में दी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर बात करें हम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फसल कटाई के समय मेघालय में कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो ये आपका बांग्ला त्योहार मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, यहीं पर बात करें हम आपकी सबसे ज़्यादा जो बारिश कहाँ पर होती है तो आपको बता दें जो आपकी मासिन राम है, मासिन राम ये कहाँ पर है तो मेघालय राज्य में स्थित है, गारो खासी की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो आपका जो अनुच्छेद 368 की बात करें हम आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है अनुच्छेद 368। ठीक है, यहीं पर बात करें आपका अनुच्छेद 76 की तो ये आपका किससे है महान्यायवादी से। और यहाँ पर बात करें 280 की तो अनुच्छेद 280 में क्या दिया गया है वित्तीय आयोग दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दीपू दर्रा कहाँ पर स्थित है तो ये आपका अरुणाचल के पूर्वी भाग में ये स्थित है। कहाँ पर अरुणाचल के पूर्वी भाग में ये स्थित है। तो ये आपके 2 मई के सेकंड शिफ्ट का मैंने आपको पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 2 मई की थर्ड शिफ्ट के लिए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। और पीडीएफ के लिए हम आपको बताएं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक लगी हुई है, वहां पर जाकर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है घंटे का निशान है उसको भी दबा लें ताकि एसएससी एमटीएस का एनालाइज आपको इसी तरह मिलता रहे। तो चलिए आज की जो 2 मई की थर्ड शिफ्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 मई की थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है तो ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर नागालैंड राज्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए
इसमें अगला क्वेश्चन है आपका VIF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VIF की बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गजनवी ने पश्चिम में कौन सा मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ये आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और ये कब किया था, तो 1025 में इस पर आक्रमण किया था। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी आप जरूर फैक्ट ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में समान सिविल संहिता का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। किसमें, अनुच्छेद 44 में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम से। किससे, भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ था। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेबल टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो आपको बता दें 274 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 152 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पत्ते में हरे रंग का मुख्य कारण क्या है। तो क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का जो रंग होता है वो हरा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, वो क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बात करें हम विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मैं जो आपको फैक्ट लेकर आया हूँ उनको भी आप नोट जरूर करना। इसी में एक आपका बन जाता है विश्व दूर संचार दिवस। विश्व दूर संचार दिवस ये आपका कब मनाया जाता है। तो ये आपका विश्व दूर संचार दिवस आपका 17 मई को मनाया जाता है। कब, 17 मई को ये आपका मनाया जाता है। इसी में आपका अगला बन जाता है जैसे आपका विश्व खाद्य दिवस है वो आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें हम तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यहीं पर बात करें हम विश्व पृथ्वी दिवस तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहीं पर आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है विश्व एड्स दिवस। तो आपका ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है। तो ये आपका उत्तर दिशा में स्थित है। क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोमन रिंगस का संबंध किस खेल से है। तो ये आपका अमेरिका पहलवान और फुटबॉलर से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एलोरा के मंदिर का ध्वस्त करवाने के लिए किस शासक ने अपने सेना भेजी थी। तो ये भेजी थी आपकी औरंगजेब ने। किसने भेजी थी, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो चाणक्य कहो या आप कौटिल्य कहो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें चाणक्य किसके गुरु थे। तो आपको बता दें चंद्रगुप्त प्रथम के ये गुरु थे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं उतारा जा सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य का। किसका, केरल राज्य, जिस पर 1084 पुरुष हैं। ठीक है, 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका, ये आपका अनुच्छेद 21 का में दिया गया है और इसमें दिया गया है 6 से 14 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना अनुच्छेद 21 का में ये दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है भोंगली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है। आपको बता दें ये आपके बिहू त्योहार है, ये भी आपका असम राज्य में मनाया जाता है। और किस महीने में मनाते हैं इसे? तो इसे आप अप्रैल के महीने में मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंढक की आवाज को क्या कहा जाता है? जो आपकी मेंढक की आवाज होती है उसे टर्राना कहा जाता है। क्या? टर्राना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध राजा पुलकेशन द्वितीय ने निम्न में से राजवंश से संबंधित है। तो ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपके चालुक्य राजवंश से संबंधित है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? चालुक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? तो ये आपकी स्टील में अधिक होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉर्जिया किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपकी इटली देश की प्रधानमंत्री हैं। यहीं पर बात करें हम भारत की, तो भारत के जो प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपके जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और यहीं पर बात करें राष्ट्रपति की, तो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं, वो यहाँ की भारत की राष्ट्रपति हैं। यहीं पर बात करें उपराष्ट्रपति की, तो जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके अनुजा चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अनुजा चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये आपकी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी? मीथेन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये आपका सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए ये थे क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स आपके 2 मई की थर्ड शिफ्ट के। कौन से? 2 मई की थर्ड शिफ्ट हमने फर्स्ट शिफ्ट आपकी सेकंड शिफ्ट और आपकी थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के एनालाइज करा दिया है 2 मई का। और इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिले भी होंगे आपको। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं हम अगली शिफ्ट की तरफ। तो हम बढ़ते हैं हम 3 मई की फर्स्ट शिफ्ट की तरफ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये है हमारी 3 मई की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 मई की तीनों शिफ्टों को हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं 3 मई की तरफ और तीनों शिफ्टों को देखते हैं। चलिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो आपको बता दें जो कोशिका में जो आपका डीएनए है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो आपका नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लियोनेल आंद्रेस मेस्सी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल जो कि अर्जेंटीना से संबंधित है। और किसके लिए खेलते हैं? ये अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन और द्वीप, जिस पर 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए आपको पता है कि 2011 की सेंसस से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। अगला क्वेश्चन है अपसर की समानता किस अनुच्छेद में स्थित है? तो ये आपकी अनुच्छेद 16 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 16 में ये दी गई है। इसी में बात करें आपका अनुच्छेद 15 में, तो आपके इधर उधर के भी आप अनुच्छेद देख लिया करें। धर्म, जाति और लिंग पर भेद प्रतिरोध आपका इसमें अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का जो अंत है अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में आपका विटामिन सी पाया जाता है जो स्कारबिक अम्ल है। और रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किए हैं? तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप फैक्ट ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका, बैटरी कौन सी ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो वो आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। कौन सी को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है। गयासुद्दीन, अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके शासन में काल में भारत आया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे आपके चाणक्य। कौन थे? चाणक्य या फिर आपके कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैशाली त्योहार, जो बैसाखी त्योहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका अप्रैल के महीने में और 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है। यहीं पर बात करें, अंबेडकर जयंती भी आपकी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो आपका केसरिया गीत है किस गायक ने गाया है? तो वो गाया है आपका अरिजीत सिंह ने। किसने? अरिजीत सिंह ने ये केसरिया गीत गाया है। और ये केसरिया किस फिल्म का है? वो आपका ब्रह्मास्त्र पिक्चर है, आपकी ब्रह्मास्त्र जो आपकी फिल्म है उस फिल्म का केसरिया गीत ये है। ठीक है। इसका जो एक्टर है, एक्टर कौन है? तो वो आपका रणबीर कपूर है। और हीरोइन की बात करें तो आलिया भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अमिताभ बच्चन ने भी अभिनव किया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाईकोर्ट कहाँ पर खोला गया था? तो ये आपका कोलकाता में खोला गया था। और किस सन में खोला गया था? तो ये आपका 1862 में भारत में प्रथम हाईकोर्ट खोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो वो आपका भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा? रामप्पा मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है। और आपका भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है। यहीं पर बात करें हम कुचिपुड़ी की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे, तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है। यहीं पर बात करें हम कथक की, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण है वो अनुच्छेद 60 से संबंधित है। यहीं पर बात करें आपका अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। ठीक है। यहीं पर बात करें हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 आपका राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लुंगी पक्षी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किससे? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राहुल देव बर्मन ने कौन सा गाना गाया था? तो ये आपका ऑप्शन के द्वारा अकॉर्डिंग है। ठीक है। आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में ये क्या दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से संबंधित है बजरंग पुनिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 1855 और 56 में संथाल विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि डिफेंस संबंधित समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो रोमानिया देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के साथ? रोमानिया देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थे हमारे क्वेश्चन फ्रेंड्स जो आपके 3 मई की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपकी 3 मई की सेकंड शिफ्ट की तरफ। सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी एमटीएस में। ठीक है। 3 मई सेकंड शिफ्ट शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स हम इसमें। ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 3 मई की सेकंड शिफ्ट का कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की बात करें हम तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसी में बात करें, जो आपकी सती प्रथा का अंत है वो राजा राम मोहन द्वारा ही समाप्त किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं आप उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी? उदासीनीकरण अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद सफात अहमद खान किस यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके तबला वादक हैं। किससे?
तबला वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको बता दें 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी आपकी 12%। कितनी? 12%। आपको बता दें स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश की बात करें तो माउंट बेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये किस राज्य का है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो ये आपका विंबलडन टूर्नामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? विंबलडन टूर्नामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बात करें, जैसे आपको क्वेश्चन एक बन जाए, जैसे 1947 की बात करें हम, किसकी फ्रेंड्स? 1900 यहाँ पर 97 की बात करें, सॉरी 1997 में जो आपका एक टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता कौन थे? तो वो थे आपके महेश भूपति। कौन थे? महेश भूपति थे। महेश भूपति थे। ठीक है, और एक कौन सा जीता था इन्होंने? जो आपका फ्रेंच ओपन है वो इन्होंने जीता था। ठीक है, इसी में बात करें हम, जो आपका 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता कौन रही हैं ग्रैंड स्लैम की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनिया मिर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉकी में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी है होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। हॉकी और आपकी क्रिकेट में 11 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। ठीक है, और 2 या 3 को मतलब खिलाड़ियों को सब्सटेंस में रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, क्या? जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम की बात करें हम तो वो भोजन प्रदान करता है इधर उधर पहुंचाने में। ठीक है, और ये क्या करता है? जल और खनिज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर रॉबर्ट हुक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे इसमें हम बात करें जो आपका माइक्रोमीटर है। ठीक है, माइक्रोमीटर है आपका, वो किसने किया था इसका आविष्कार? तो गैस-क्याग्ने ने। किसने? गैस-क्याग्ने ने। ठीक है, माइक्रोफोन की बात करें हम तो डेविड होगस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात करें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है वो आपका गैल्वेनोमीटर बन जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो एम्पियर ने किया था। किसने? एम्पियर ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास नुजन। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में फसलों की कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये आपका बिहू त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और ये किस राज्य का है? तो ये आपका असम राज्य का है। ठीक है, किसका? असम राज्य का। इसी में बात करें हम, जैसे कि आपका लावड़ी नृत्य है। लावड़ी नृत्य है, लावड़ी नृत्य किससे है? तो ये आपका महाराष्ट्र से लावड़ी नृत्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका कानून और न्याय के अंतर्गत आता है। किसके? कानून और न्याय के अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना के माध्यम से किसान की ये दोगुनी करने की योजना बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन सी है? उत्तर प्रदेश या का यूपी राइट आंसर हो जाएगा। और यूपी की बात करें, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो ये है आपका दिल्ली। किसका? दिल्ली का। 31 अक्टूबर 1966। ठीक है, ये किसका है? 31 अक्टूबर 1966 को इसकी मतलब स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। किस नदी को? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कौन से बल कार्य करते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बल कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका अपर्णा सतीशन को। ठीक है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोरखपुर में किस रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो ये आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। और इसे पूर्वोत्तर रेलवे को इंग्लिश में जैसे हम आपको बताएं तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की बात करें आत्माराम पांडुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत में उलेमा किससे संबंधित है? तो उलेमा कानून, धर्म और प्रशासन ये सभी संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, टेनिस, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 1 या 2 टेबल टेनिस में खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारी 3 मई की सेकंड शिफ्ट यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हम 3 मई की थर्ड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, हम आपके लिए एक एक शिफ्ट लेकर चले आ रहे हैं। आपको पता है 2 मई की सभी शिफ्ट समाप्त कर दी हैं और 3 मई की थर्ड शिफ्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमारी ये 3 मई की थर्ड शिफ्ट के लिए ये रहे हमारे क्वेश्चन। इसमें हमारा 3 मई की थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, शहनाई के बादल हेतु 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान को। किसको? बिस्मिल्लाह खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पुस्तक द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बिपिन चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो जो आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और ये कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। उसी समय पर जो आपका विजयनगर साम्राज्य है उसका पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2024 का दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर होगा? तो ये आपका भारत में खेला जाएगा। कहाँ पर? भारत में ये खेला जाएगा। यहीं पर बात करें 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो ये भी आपका भारत में खेला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के स्मारक किस वंश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश से। किससे? पल्लव वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके महाबलीपुरम स्मारक है वो पल्लव वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। किसको? तीसरे नियम को। न्यूटन के कितने नियम थे? तो न्यूटन के 3 नियम थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में ये क्या दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां जो संविधान संशोधन है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का है। ये भी आप नोट जरूर रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी का त्योहार किन किन राज्यों में मनाया जाता है? तो ये आपका पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। किसमें? पंजाब और हरियाणा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जीवाणुओं को नाश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो इसका खेल का संबंध आपका शतरंज से है। किससे? शतरंज से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर में भारत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा जाता?
तो आपको बता दें जो मेगास्थनीज था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो कौन है, तो वो है आपके चाणक्य। कौन? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो फर्नस किस तरह का पौधा है, तो आपको बता दें टेरिडोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और आपको बता दें जैसे आपसे इसमें पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश, अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो राज्य की किस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि देवांतम सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी नृत्य से है। किससे? कुचिपुड़ी नृत्य से है। और ये कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ये भी आप फैक्ट ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि उड़ीसा में बहने वाली नदियों में प्रायद्वीपीय थी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करें हम कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बता दें गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की बात करें हम तो नील नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत की बात करें तो गंगा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी शुष्क हवा है, तो वो है आपकी ध्रुवीय पवनें। कौन सी? ध्रुवीय पवनें हैं जो ठंडी शुष्क हवाएं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स किस क्षेत्र के से संबंधित है, मतलब ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। तो इस जगह पर आप सेक्टर कर लीजिएगा, सेक्टर से ये संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन की स्थापना की थी, तो वो की थी आपकी द नटल इंडियन कांग्रेस की। ठीक है, किसकी? द नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिशन कर्मयोगी योजना किस से संबंधित है, तो ये आपकी सभी कर्मचारियों की योग्यता की उन्नत करना, ये मिशन कर्मयोगी योजना से संबंधित है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सभी कर्मचारी योग्यता की उन्नति करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब किया गया था? 1976 को 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो इसमें प्रधानमंत्री द्वारा 16 सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय परिषद में मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की। भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार वादक। किससे है? सितार वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी 3 मई की थर्ड शिफ्ट यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। हमने 2 मई की सभी शिफ्ट और 3 मई की सभी शिफ्टों का एनालाइज आपको करा दिया है। अब बढ़ते हैं हम 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट की तरफ। ठीक है, 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर किस तरह के 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है हमारी 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आपको बता दें अगर वीडियो पर आप नए हो, चैनल पर नए हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि एसएससी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और इसी तरह की वीडियो का एनालाइज भी आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज की 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो ये आपके भारत देश में किए गए हैं। और भारत के कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी भारत को इसी मध्य प्रदेश को कहा जाता है।
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। और जल को शुद्ध करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आपका मार्च 1946 को कैबिनेट भारत मिशन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो संघ सूची की बात करें फ्रेंड्स हम इसमें, तो संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के बीच शक्तियां कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उगादि महोत्सव किस के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो ये आपके नए साल कर्नाटक राज्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है आपकी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे निकट ग्रह बुध है, इसके बाद आपका शुक्र है। और आपको बता दूं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपकी कथक नृत्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू की गई थी? तो ये आपकी 2000 ईस्वी में लागू की गई थी। कब की गई थी? 2000 ईस्वी में ये लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट आपके रासायनिक के नाम भी बता देते हैं। देखिए इसमें हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बताएं आपको, जैसे खाने का सोडा है, खाने को सोडा को क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने को सोडा को कहा जाता है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा को कहा जाता है, ठीक है। इसी में बात करें इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है NaH, ठीक है। क्या होता है? NaH और यहाँ पर CO3 किसका होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, ठीक है। धावन सोडा की बात करें हम तो सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है Na2CO3, यहाँ पर धावन सोडा का सूत्र होता है, ठीक है। यहीं पर बात करें हम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र होता है NaOH होता है, ठीक है। क्या होता है? NaOH होता है, ठीक है। चलिए इसमें बात करें हम नौसादर की, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है आपके लिए नौसादर। नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नौसादर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका अमोनिया क्लोराइड और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका NH4Cl, ठीक है। क्या होता है? NH4Cl इसका सूत्र होता है, ठीक है। इसमें बात करें हम लाफिंग गैस की, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसका सूत्र होता है N2O, ठीक है। क्या होता है? N2O होता है। यहीं पर बात करें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी फिटकरी, इसको हम कहते हैं कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका जो सूत्र होता है वो काफ़ी लंबा होता है। इसका सूत्र होता है K2SO4 और यहाँ पर Al2, ठीक है। यहाँ पर कोष्टक चालू और यहाँ पर होता है SO और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कोष्टक बंद, यहाँ पर 3 और 24 यहाँ पर और H2O, ये आपका किसका होता है? ये सबसे बड़ा फिटकरी का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए यहीं पर बात करें हम चीनी का, चीनी का सूत्र क्या होता है? तो चीनी को रासायनिक नाम क्या होता है? सुक्रोज होता है। तो इसका होता है C12H22 और O11 इसका सूत्र होता है, ठीक है। चलिए इसमें बात करें हम मार्स गैस का, तो मार्स गैस भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है। इसे कहते हैं मीथेन गैस। किसे कहते हैं? मीथेन गैस कहते हैं। और इसका जो मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। चलिए इसमें बात करें हम मार्बल की, तो मार्बल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CaCO3, ठीक है। किसका? मार्बल का। और इसे इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या? ये रहा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने 1529 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो घाघरा का युद्ध लड़ा था। कौन सा? 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा था। और यहीं पर बात करें 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध भी बाबर ने लड़ा था। घाघरे के युद्ध में भी बाबर विजय हुआ था और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसमें भी बाबर विजयी हुआ था, ठीक है। यहीं पर बात करें आगरा का जो लाल किला किसने बनवाया था?
तो आगरे के लाल किले की बात करें हम फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आप गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अकबर लिख लेना। आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था। और दिल्ली के लाल किले की बात करें तो शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करें, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल और आपको दिल्ली का जो लाल किला है, और दिल्ली में जो आपका दीवाने आम और दीवाने खास, ये शाहजहां ने बनवाया था। और अकबर की बात करें, जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, और फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जौहर कप 2022 किसने जीता है? तो ये आपका भारत ने जीता है और तीसरी बार ये जीता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। किसे? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पैलेस ऑफ इल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चिन्ना बनर्जी दिवाकरणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चिन्ना बनर्जी दिवाकरणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? रामकृष्ण परमहंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो 31.16% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है 2011 की सेंसस से हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। जो आपका उगादि उत्सव है वो आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सितंबर 2022 में निर्मला सीतारमण के द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो ये किया था आपका भारत विद्या। कौन सा किया था? भारत विद्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया था? तो वो अपनाया था आपका कलिंग का युद्ध, ठीक है। कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने जो आपका धम्म घोष है वो अपना लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कपास पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोदो कुटकी किस तरह की फसल है? तो ये आपकी बाजरा फसल है। कौन सी? बाजरा फसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नृत्य शैली को मूल रूप से तमिल में सदर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपका भरतनाट्यम को। किसको? भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल नोंग सोस किस संघ का एक जीव है? तो ये आपका कॉन्डेल्टा से संबंधित है। किससे? कोडेल्टा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो ये आपका चैडफोर्ड के समय भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ये लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगली शिफ्ट है हमारी, जो हमने आपके लिए अभी शिफ्ट बताई वो कौन सी शिफ्ट थी? तो वो शिफ्ट थी हमारी 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट। अब बढ़ते हैं हम 4 मई की सेकंड शिफ्ट की तरफ, ठीक है। यह है हमारी 4 मई की सेकंड शिफ्ट, और 4 मई की सेकंड शिफ्ट में देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो ये आपका सहकारी समिति का गठन के प्रावधान से संबंधित है। क्या आंसर हो जाएगा? सहकारी समिति का गठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चावल को उगाने के लिए किस प्रकार का तापमान और उच्च आर्द्रता आवश्यक होती है? तो ये होती है आपकी उच्च, ठीक है। किस? उच्च। और आपको बता दें सर्वप्रथम स्थान भारत का कौन सा राज्य चावल के लिए प्राप्त करता है? तो वो होता है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो कालबेलिया नृत्य है वो आपकी सपेरा जनजाति करती है, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी राजस्थान राज्य से संबंधित है। यहीं पर बात करें हम तो राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है वर्तमान में? तो अशोक गहलोत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का जो रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के
भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ में जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, इन दोनों ने साथ मिलकर ही जो आपकी सती प्रथा का जो अंत है वो समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो ये आपका एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालगुडी डेज जो आपकी पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी 1943 ईस्वी में ये आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से किस ग्रह का एक भी ग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। यहीं पर बात करें हम शुक्र की, तो शुक्र जो आपकी पृथ्वी की बहन है वो शुक्र को कहा जाता है। जुड़वा ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा जो आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और आपको बता दें सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। और आपको बता दें जो सूर्य के दूसरे नंबर का निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। और यहीं पर बात करें जो आपका सूर्य है, सूर्य के निकट ग्रह सबसे कौन सा है? तो बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना था? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। यहीं पर बात करें अकबर ने किसकी स्थापना की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को पिछले किस नाम से जाना जाता था? तो विजयगढ़ नगर के नाम से जाना जाता था। फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत चीन सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपको बता दें वो आपका रूस देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, किसमें? रूस देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? जो आपके सिमोन बाइल्स हैं वो आपके जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे? जिम्नास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, काबरी नाल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके महिलाओं की टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? महिलाओं की टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म सुब्रमण्यम को पद्म भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो ये आपके 2003 में सम्मानित किया गया था। और ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। और भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में भारत की तरफ से पहला ओलंपिक मेडल किसने दिलाया था? तो ये दिलाया था आपका साइना नेहवाल ने। किसने? साइना नेहवाल ने दिलाया था। कब दिलाया था? 2012 में लंदन में ब्रॉन्ज मेडल ये दिलाया था। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जो सीमा लगती है वो आपकी 7 देशों से लगती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 में महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने साल का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है आपका 21 साल का। कितने साल का? 21 साल का प्रस्ताव रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावण फांडी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सॉरी फ्रेंड्स, इस जगह पर आपका कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरे और कोमल तनों वाले पत्तों को क्या कहा जाता है? तो हर्बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? हर्बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनी स्तरिया के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? नाइट्रोस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। और राज्य रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर बात करें हम जो आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके जो नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपके जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
यहीं पर बात करें जो आपके उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो आनंदीबेन पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत प्रभावित नहीं होने देता है क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वो होता है जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रभावित नहीं होने देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लिंगानुपात का सही परिभाषा क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, ये लिंगानुपात को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि में क्या घटाते हैं, तो सकल राष्ट्रीय आय में से मूल्यह्रास घटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो गिरजा देवी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 4 मई की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, 4 मई की सेकंड शिफ्ट यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब शिफ्ट बढ़ती है हमारी 4 मई की थर्ड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, 4 मई की थर्ड शिफ्ट के बारे में चलते हैं। तो 4 मई की थर्ड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसमें हमारी 4 मई की थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। और यहीं पर बात करें तराइन के द्वितीय युद्ध की, तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1529 की बात करें तो घाघरा का युद्ध हुआ था। और यहीं पर 1199 की बात करें तो कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यहीं पर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1919 तक यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, तो ये आपका 2010 में मिला था। यहीं पर आपका क्वेश्चन एक बन जाता है, जो आपकी संगीतकार लता मंगेशकर हैं उनको भारत रत्न कब मिला था, तो ये आपका 2001 में दिया गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि 2001 में भारत रत्न किसे संगीतकार को मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी लता मंगेशकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवीए का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवीए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो 13.40 मीटर से तथा इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई की बात करें तो 6.1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो नाटी लोक नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करें आपका भरतनाट्यम तो तमिलनाडु, कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कथक की बात करें आपका तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, तो राज चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो आपके जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके भाग 4A में दिए गए हैं। किसमें, भाग 4A में ये दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना ऋण की अवधि कितनी वर्ष की थी, तो ये आपकी 5 वर्ष की थी। कितने वर्ष की, 5 वर्ष की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और यहाँ पर एक भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मांजुली द्वीप आपका ये भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है, जो आपकी कृषि जनगणना है वो 5 वर्ष में होती है। और यहीं पर बात करें आपकी जो आपकी जनसंख्या की जो जनगणना है वो आपकी 10 वर्ष बाद होती है। सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो आपको बता दें 1872 में प्रथम जनगणना की गई थी, नियमित रूप से 1881 में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद कितने थे, तो इसमें आपको बता दें आपके 16 महाजनपद थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान में जरूर रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये आपके तबला वादक से संबंधित है। किससे, तबला वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आर के नारायण की पुस्तक का क्या नाम है, जो आपकी आर के नारायण की पुस्तक का नाम है वो है आपका डार्क रूम, द डार्क रूम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में जो आपका बंगाल का विभाजन है वो किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम उत्तर प्रदेश का जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। यहीं पर बात करें जनगणना के अनुसार, जो आपकी जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो अब पहला स्थान हो चुका है। दूसरे नंबर पर अब चीन आ चुका है। ठीक है, यहीं पर बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला स्थान कौन सा है? तो इसका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगले, जैसे कि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पहले नंबर पर आपका आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। ठीक है, यहीं पर बात करें भारत कौन से स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी जीवित कोशिका का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, रेतिका, कोशिका द्रव्य और द्रव केंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में आने वाली स्थानीय तूफान को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काल बैसाखी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? काल बैसाखी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कौन हरित पादप से अपना भोजन प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक वर्ग है जो खाद्य श्रृंखला से हरित पादप प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दोहरी शासन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1919 से दोहरी शासन प्रणाली संबंधित है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे आपके 2 मई से और 4 मई के सभी शिफ्टों के। मैंने आपको 9 शिफ्टों के क्वेश्चन, मतलब शिफ्टों के जो क्वेश्चन हैं वो करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम आपकी अगली शिफ्ट में। अगली शिफ्ट है हमारी 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, आपको पता है 4, 5, 6 और 7 तारीख की छुट्टियां थी। इन 5-6 तारीख में SSC MTS का कोई एग्जाम नहीं था। अब सीधे हमारा 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। तो इस 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट को देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने आपके लिए 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख की तीनों शिफ्टों के पेपर करा दिया है हमने आपके लिए। तो टोटल मिलाकर अभी तक 9 शिफ्टों का हमने पेपर आपके लिए दे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सभी शिफ्टों का डिस्कस करने वाले हैं। और हम आपके लिए 100% गारंटी देते हैं कि इसी वीडियो से आपके GS के जो आपका टारगेट जाएगा वो 15 से 20 क्वेश्चन सीधे के सीधे इसी वीडियो से छपने वाले हैं। तो चलिए इसमें 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन हमारा कि नवरोज त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो नवरोज त्योहार आपका ईरान में मनाया जाता है। और ये कौन से लोग मनाते हैं? तो इसको पारसी लोग मनाते हैं। ठीक है, इसी में बात करें, बलबन ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए इसी में बात करें हम, पारसी नववर्ष जिसे नवरोज के रूप में भी मनाया जाता है, ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसी में बात करें हम गुड़ी पड़वा और उगादी की, तो ये त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र के लोग द्वारा ये मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें क्वेश्चन पूछ आया था कि रानी का वाव किस नदी पर स्थित है? जो आपका रानी का वाव है वो सरस्वती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सरस्वती नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात करें, रानी का वाव जो बावड़ी वर्ष 1063 ईस्वी में सोलंकी शासक के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल और स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती चालुक्य वंश से थी, उन्होंने ये बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राउत नाच किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इसी में बात करें हम, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके आने वाली मतलब उसमें शिफ्ट में पूछ लिया जाए। तो आपको बता दें, जो जैसे कि इसमें पूछें जो आपका भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम और कावड़ी और कुआट्टम जी आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी की बात करें हम यहाँ पर, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कैसे? आंध्र प्रदेश राज्य से कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है। कथक की बात करें हम, तो इसमें उत्तर प्रदेश और रासलीला, नौटंकी और चार कूला, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसी में बात करें हम मखौटा, तो मखौटा आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है मखौटा नृत्य। ठीक है, इसी में
बात करें बिहू सत्रिया, तो ये आपका बिहू और सत्रिया आपका असम राज्य से संबंधित है। किससे? असम राज्य से ये दोनों के दोनों संबंधित है। इसमें बात करें हम छऊ घुमरा, तो ये आपका उड़ीसा राज्य से है। और आपका छह गान, ये आपका छह गान है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख कर रखना, ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यहीं पर बात करें हम गुजरात की, तो डांडिया, रास, गरबा और गणपति भजन ये आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। राउफ की बात करें, राउफ है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से ये संबंधित है। ठीक है, इसमें बात करें हम छऊ की, कि छऊ आपका लोक नृत्य है, वो किससे है? तो ये छऊ और कर्मा आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। किससे? झारखंड राज्य से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए, यह नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी द्वारा किया जाता है। राउत नाच की बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, और ये कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर ये किया जाता है। इसी में बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसमें भाग कौन नहीं लेता है? तो संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत और मनोनीत सदस्यों भाग नहीं लेते हैं। इसी में बात करें हम फ्रेंड्स, कि जो आपका अनुच्छेद 61 है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है अनुच्छेद 61 से संबंधित है। ठीक है, इसी में बात करें अनुच्छेद 60 की, तो अनुच्छेद 60 आपका राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 7 से संबंधित है। इसी में बात करें निर्वाचन की, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया गया है। इसी में आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है 378 आपका लोक सेवा आयोग इससे संबंधित है। 343 अनुच्छेद की बात करें इसमें, तो 343 आपका संघ की परिभाषा 343 में दी गई है। इसमें आपका आर्टिकल अगला आता है आपका 18, तो उपाधियों का अंत 18 आर्टिकल में दिया गया है। इसी में बात करें आर्टिकल 48, तो आर्टिकल 48 आपका ग्राम पंचायतों का जो गठन है अनुच्छेद 48 में दिया गया है। आप इसी में बात करें आपका अनुच्छेद 51 कब बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये आपका मूल कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। और इसमें बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 आपका कार्य संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 53 में दी गई हैं। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अनुच्छेद 14 है, जिसमें विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दी गई है। इसी में बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध आपका इस अनुच्छेद 15 में दिया गया है। ठीक है, चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अनुच्छेद 21 है, ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 की बात करें हम इसमें, तो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना 21 का में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए, मैंने जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद बताए उनको आप रटकर जरूर जाना, आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन छपने वाला है। तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 मैंने आपको अभी बताया था। अनुच्छेद 61 में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ये महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए, इसमें बात करते हैं, इसमें हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आए हैं। जैसे आपका अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 61 है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 76 आपका भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 48 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 48 में दिया गया है। इसी में बात करें अनुच्छेद 51 का की, तो मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ कार्यपालिका की शक्ति, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है इसमें। ठीक है, चलिए, अगला है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसमें हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आए हैं 11 डिग्री चैनल की बात करें तो अमीन द्वीपी और कन्नानौर को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। कौन सा 8 डिग्री चैनल मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल की बात करें मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग कर देता है इसे। ठीक है, इसमें बात करें अनुच्छेद 6 आपका जो 6 डिग्री चैनल है आपका इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। ठीक है, इसी में बात करें अगला क्वेश्चन, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका टेनिस खिलाड़ी हैं, ये टेनिस से संबंधित है। इसी में बात करें आपकी पीटी ऊषा है, पीटी ऊषा किससे संबंधित है, तो आपकी वो रेस से मतलब दौड़ से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे रोजर फेडरर है, इसने 17 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 7 विंबलडन और 5 अमेरिकी ओपन है। ठीक है, इसमें बात करें 4 टेनिस मास्टर कप खिताब जीता है इन्होंने, 16 एटीपी मास्टर्स श्रृंखलाएं तथा 1 ओलंपिक युगल स्वर्ण पदक भी जीता है। ठीक है, जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आया हूं उनको भी आप एक बार जरूर देख कर जाना। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। आपको बता दें सबसे पहले इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन इसमें 8 भाषाएं आपको इसमें बताएं
कि 1967 में आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 1992 की मैं बात करें तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। 2004 में बात करें तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। तो टोटल मिलाकर इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। टोटल मिलाकर अब वर्तमान में 22 भाषाएं मौजूद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद वादक से। आपको पता है कि वाद्य यंत्र से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आए हैं। उस्ताद अली अकबर खां ये सरोद वादक हैं। पंडित शिव शंकर शर्मा संतूर वादक हैं। पंडित रविशंकर शर्मा ये आपके पंडित रविशंकर है, तो सितार वादक ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। असद अली खां की बात करें तो रुद्र बीड़ा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। इसी में मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिए। जिसमें बात करें हम शहनाई वादक, ठीक है, शहनाई वादक से कौन कौन संबंधित है, तो आप एक पेन कॉपी लेकर बैठे। शहनाई वादक में बात करें बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान आपका शहनाई वादक है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान है आपका। अली अहमद हुसैन खान ये भी आपका शहनाई वादक हैं। और दयाशंकर जगन्नाथ आपका ये भी आपकी शहनाई वादक से संबंधित है। इसी में बात करें बांसुरी की, तो बांसुरी का मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है तो हरिप्रसाद चौरसिया। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया आपका बांसुरी से संबंधित हैं। और पन्नालाल घोष मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, ये भी बांसुरी से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो पद्म भूषण इनको 2000 में मिला था। कब? पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला था। और पद्म भूषण की बात करें तो 1992 में पद्म भूषण हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया था, ठीक है। इसी में बात करें तबला वादक की, तो तबला वादक में मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है आपका जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है तबला वादक से। इसी में एक नाम और है अल्लाह रखा, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है पंडित किशन महाराज। ये आपके सभी किस्से तबला वादक से संबंधित है। इसी में बात करें हम आपका सितार वादक से, तो सितार वादक का शिव शंकर जो आपका 1999 में इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। विलायत खां और उस्ताद अली खान ये आपके किस्से हैं सितार वादक से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? तो बीसीसीआई का गठन दिसंबर 1928 ईस्वी में ये इसका गठन किया गया था। इसी में बात करें बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1905 बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आपको पता है कि 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ये बंगाल विभाजन किया गया था। कब? लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ये बंगाल विभाजन किया गया था। इसी में बात करें एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। और ये कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए इसी में बात करें 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को पुनः एकीकरण कर दिया गया था। और आपको बताते हैं 1911 ईस्वी को ही बंगाल का जो विभाजन है उसको भी रद्द कर दिया गया था। और ये रद्द किसने किया था? तो ये किया था आपका लॉर्ड हॉर्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था? तो इसमें बात करें 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया था। तो इसी में बात करें समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ये किसने की थी? राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला समाज आपका आर्य समाज की स्थापना, तो ये आपकी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? तो ये आपकी मुंबई में की गई थी। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। ये किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। इसी में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एक बन जाता है प्रार्थना समाज, ठीक है। कौन सा? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी और ये मुंबई में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर, इन्होंने इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और आपको बता दें प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ इसमें बात करें सत्यशोधक की स्थापना तो 22 सितंबर 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन और आपका जो आपके द्वारकानाथ टैगोर है इनके द्वारा कोलकाता में ये की गई थी। ठीक है, इसी में बात करें आर्य समाज की तो आर्य समाज आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री हिनसांग किस पल्लव राजा के दरबार में आया था तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें मेगास्थनीज आपका भारत आया था वो किसके दरबारी कवि में आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये मेगास्थनीज भारत आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि I2U2 और किस नाम से जाना जाता है तो ये पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, क्वाड के नाम से इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा सवाई जयसिंह ने किस शहर की स्थापना की थी तो इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी और जयपुर में ही आपका हवा महल है। ठीक है, हवा महल है जयपुर में। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है तो 10 वर्ष बाद ये जनसंख्या की जनगणना की जाती है। इसी में बात करें कृषि की जनगणना है वो कितने वर्ष बाद की जाती है तो ये आपकी 5 वर्ष बाद की जाती है कृषि की जनगणना, और जनसंख्या की जनगणना 10 वर्ष बाद की जाती है। सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी तो आपको बता दें 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। नियमित रूप की बात करें तो 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में बात करें आपकी सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी, ये भी आप ध्यान में जरूर रखना। इसी में अगला क्वेश्चन है कि 1875 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति प्रति किस पर आधारित थी तो मैकाले की मिनट पर आधारित थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र और कोशिका के बीच द्रव को क्या कहा जाता है तो जीव द्रव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि फूल के अंदर भाग को क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री केसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्त्री केसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल के अंदरी भाग को क्या कहा जाता है स्त्री केसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो ये 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी में बात करें चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था। खेरागढ़ सत्याग्रह की बात करें तो 1918 ईस्वी में खेरागढ़ सत्याग्रह किया गया था। अगला है, जैसे गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है तो दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात करें हम कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है तो कपास के लिए काली मिट्टी जो आपकी एमपी में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है तो अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का जो अंत है उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का आंकलन कौन सी संस्था करती है तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये गरीबी और का आंकलन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पीएम शिक्षुता मेला में कितने जिलों ने भाग लिया था तो 25 राज्यों के 199 जिलों ने पीएम शिक्षुता मेला में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात करें भारतीय टीम के कप्तान कौन है तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में बात करते हैं जो आईपीएल है, आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन है तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है तो महाराष्ट्र का लावड़ी लोक नृत्य है। ठीक है, इसी में बात करें बिहू की तो बिहू किस राज्य का है तो बिहू असम राज्य का है। ठीक है, पोंगल की बात करें हम तो पोंगल किस राज्य का है तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का है। इसी में बात करें भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी की बात करें हम यहाँ पर तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहीं पर बात करें आपका कथक, रासलीला और आपकी नौटंकी ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसमें बात करें हॉर्नबिल त्योहार है आपका, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य से संबंधित है तो हॉर्नबिल त्योहार आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हमारी जो 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं 8 मई की सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने आपके लिए 10 शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट करा दी हैं। अब चलते हैं अगली 11 शिफ्ट की तरफ।